Hello students, a very good morning to all of you. This is Sugan and today we will do our part second of the chapter A Different Kind of School. हमने अपने पार्ट फर्स्ट में किया है कि जो लेडी होती हैं उनका बहुत ज़्यादा फेमस स्कूल होता है और जैसे कि चैप्टर का जो नेम भी है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल जो ऑथर है वो उनकी विजिट के लिए जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं जिससे उन्हें खेलते हुए मिलते हैं. सो उसके बाद उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है मिस बीन के साथ. सो लेट्स डू आवर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मैंने बहुत सुंदर ग्राउंड्स देखे हैं एंड मैंने बहुत ज़्यादा जॉली मतलब होता है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर, बहुत ज़्यादा खिलखिलाते हुए मैंने बच्चे भी देखे हैं. इट पेन्स मी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे पेन किए जिससे मुझे दर्द हुआ, दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. कि मतलब सभी के सभी बच्चे थे वो हेल्दी नहीं थे पूरी तरह से और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रहे थे. व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट. कि मैंने एक छोटी सी लड़की को देखा जो कि जा रही थी. शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, और उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी. नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी. और उसके बाद फिर मैंने दो बच्चों को और देखा, उन्हें एक अलग अलग डिफ़िकल्टी थी. एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच. क्रच का मतलब क्या होता है, जैसे जो लोग चल नहीं सकते, जो कि लोग थोड़े से लंगड़े होते हैं, जिनके पैर में प्रॉब्लम होती है किसी इंजरी की वजह से, तो वो लोग जैसे एक लॉन्ग स्टिक होती है ना, जो वो अपने आर्म्स के नीचे लगा के चलते हैं. जैसे किसी का पैर छोटा है तो इस तरह से वो एक जो लंबी स्टिक होती है जो उनके सपोर्ट करने के लिए होती हैं चीज़ें, उनके साथ लेके वो चलते हैं. तो अ लॉन्ग स्टिक यूज्ड एज ए सपोर्ट अंडर आर्मपिट बाय अ लेम पर्सन. लेम मतलब एक लंगड़ा पर्सन जो कि यूज़ करता है. तो मैंने देखा कि एक लड़की थी, एक क्रच के साथ थी, वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और वो बाकी बच्चों को देख रही थी. शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल. और वो बहुत ज़्यादा, जैसे उसे ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा होपलेस है. होपलेस मतलब जिसे कोई भी उम्मीद ही नहीं है, जिससे जो बहुत नाखुश है. एंड क्रिपल का मतलब होता है अपंग, दैट इज़ हैंडीकैप्ड. सो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उसे ऐसे देखते हुए. होपलेस मीन्स अनफॉर्चुनेट, विदाउट होप. उसके बाद मिस बीन बोलती है मिस बीन लाफ्ड. मिस बीन बहुत ज़्यादा हंसी. ओह नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम. कि वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है. दिस इज़ ओनली हर लेम डे. ये तो सिर्फ और सिर्फ उसका लेम डे है. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर. और ना ही जो बाकी बच्चे हैं वो अंधे हैं. इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे. ये उन सब का क्या है, ब्लाइंड डे है. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड. और मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई. फॉर शी laughed again. और वो दोबारा से हंसने लगी. This is very important part of our system. हमारे सिस्टम का, हमारे इंस्टीट्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है to make our children appreciate and understand misfortune. कि misfortune क्या होता है, दुर्भाग्य, दैट इज़ बैड लक. कि जो हमारे बच्चे होते हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि एक्चुअल में दुर्भाग्य क्या है. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू. एंड अगर कोई किसी के साथ इस तरह से दुर्घटना हुई है तो हमें उसके साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उनके साथ किस तरह से हमें शेयर करना चाहिए. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. So हमारे यहाँ पे जो हर एक बच्चा है उसके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं. जैसे जो ऑथर है वहाँ इन्होंने डेज डिस्क्राइब किए हुए हैं. एक दिन उनका ब्लाइंड डे होगा कि जिस दिन वो देख नहीं सकेंगे. एक दिन उनका लेम डे होगा जिस दिन वो चल नहीं सकेंगे. एक दिन डेफ डे होगा. डेफ मतलब जो सुन नहीं सकता, कि उनके कानों पे बांध देंगे जो सुन नहीं सकता. वन इंजर्ड डे, जिसे चोट लगी हुई हो. एंड वन डम डे. डम मतलब जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा होता है. सो ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पी. कि जिस दिन उनका ब्लाइंड डे होता है, जिस दिन ब्लाइंड मतलब अंधा, देयर डेज आइज आर बैंडेज्ड. बैंडेज्ड का मतलब क्या है, दे आर ब्लाइंड फोल्डेड. कि उन्हें जैसे कि एक फोल्ड के साथ उन्हें कवर कर देंगे कि वो कुछ भी देख नहीं सके. एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पी. कि दे आर ऑन देयर ऑनर का मतलब है दे हैव प्रोमिस्ड. कि वो प्रॉमिस करते हैं कि हम उस दिन नहीं देखेंगे. पीप मतलब होता है झांकना, कि वो कहीं भी नहीं देखेंगे, वो कहीं भी झांकेंगे नहीं. द बैंडेज इज पुट ऑन
ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड, एंड उनके जैसे पूरी की पूरी रात भर उनके फेस के ऊपर बैंडेज लगाए जाते हैं उनकी आईज के ऊपर, ताकि वो सुबह उठे तो वो कुछ भी ना देख सकें. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. इसका मतलब उन्हें हर चीज़ के लिए हेल्प चाहिए. अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, एंड जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ड्यूटी दी जाती है कि वो एक दूसरे की हेल्प करें, एंड लीडिंग देम अबाउट, और उन्हें बताएं उन्हें कहाँ चलना है. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरह से सबके सब बच्चे सीख पाते हैं. बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो अंधे होते हैं वो भी सीख पाते हैं, एंड जो लोग उनकी हेल्प करते हैं वो भी सीख पाते हैं. देयर इज नो मिजरी अबाउट इट. मिस बीम कॉन्टिन्यूड. जो मिस बीम होते हैं वो बताते हैं कि इसके अंदर कोई भी मिजरी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं है, इसमें ऐसे कुछ दुख होने वाली बात नहीं है. एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, कि हर कोई इंसान बहुत ज़्यादा दयालु होता है. एंड यहाँ पे एक गेम की बात है. बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज, कि इससे पहले कि पूरा का पूरा गेम ओवर हो, जो सबसे ज़्यादा थॉटलेस बंदा होता है, जो सबसे ज़्यादा केयरलेस बंदा होता है, उससे वो भी रियलाइज़ करता है, वो भी ये फील करता है कि एक्चुअल में जो दुर्भाग्य होता है, जो कि बैड लक होता है, उसका मतलब क्या होता है. कि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने आप को कोसते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं भगवान ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम कितने ग्रेटफुल हैं कि हमारी पूरे के पूरे हम अच्छे से देख सकते हैं, हमें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, इतना अच्छा स्कूल मिला है, कि हम छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में सोच सकें. नेक्स्ट इज द ब्लाइंड इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. बैड सबसे गंदा, उससे बुरा, और सबसे ज़्यादा जो बुरा होता है दैट इज वर्स्ट. तो जो सबसे ज़्यादा जो बुरा दिन होता है वो होता है ब्लाइंड डे. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट. लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि जो जिस दिन हम बोल नहीं सकते, डम रहते हैं, वो वाला दिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, कि हम बच्चों की जो मुंह है उसके ऊपर बैंडेज नहीं लगा सकते. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. सो उन्हें अपनी जो विल पावर है, ये अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की ज़रूरत है, कि उन्हें कुछ भी बोलना नहीं है. कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. कि आप खुद गार्डन में आइए और आप देखिए कि जो बच्चे हैं वो कैसा फील करते हैं. मिस बीम लीड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, एंड मिस बीम मुझे कुछ लड़कियों के पास लेकर गई जिन्होंने बैंडेज लगाई हुई थी. हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. और उन्होंने उन्हें बताया कि यहाँ पे हमारे पास एक जेंटलमैन आए हैं हु हैज़ कम टू टॉक, जो कि हमसे बात करने के लिए आए हैं. एंड उन्होंने उसके बाद वो वहाँ से चली गई. सो मैं उनसे पूछता हूँ, डोंट यू एवर पीप, कि क्या आप कभी ऐसे झांकते हो जैसे जिन्होंने अपनी आइज़ को कवर किया हुआ था. आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने एक लड़की से पूछा. ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग. कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि अगर हम इस तरह से देखेंगे तो वो चीटिंग होगी. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कितना ज़्यादा बुरा होगा एक ब्लाइंड होना, कि हम देख नहीं सकते. यू कांट सी अ थिंग, आप एक भी चीज़ नहीं देख सकती. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और आपको ऐसा फील होता रहता है जैसे आपकी टक्कर हो जाएगी किसी चीज़ के साथ हर एक मोमेंट पे. इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. सो सबसे बेटर थिंग ये है कि आप एक जगह आराम से बैठ जाओ. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपको हेल्प करने वाले होते हैं, क्या वो आपके लिए काइंड होते हैं, दयालु होते हैं. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. कि हाँ, लेकिन वो इतने ज़्यादा ध्यान देने वाले नहीं होते जितना कि जब हम अपनी ध्यान पे हम दे सकते हैं. जैसे हम अगर ब्लाइंड है तो हम खुद से अपना ध्यान देंगे, चाहे हमारी कोई कितनी भी हेल्प करने वाला हो. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी, लेकिन जो लोग ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुके हैं, ऑलरेडी इस चीज़ को फील कर चुके हैं, आर द बेस्ट हेल्पर्स. वो सबसे ज़्यादा फील कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले होते हैं. इट्स अ परफेक्टली गैसली नॉट टू सी, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नॉट टू सी, कि हम देख नहीं सकते. आई विश यू ट्राई, कि आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए. शेल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपको कहीं लेके जा सकती हूँ. आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा. सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे. आई होप आप यू लाइक दिस वीडियो, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Thank you very much. Have a lovely day. Please like, share and subscribe my channel.